यह तो पूरी दुनिया मान चुकी है कि रामायण कोई काल्पनिक उपन्यास नहीं है। भगवान श्री राम के शारीरिक अस्तित्व को भी सभी स्वीकार कर चुके हैं। समुद्र में वह पुल भी मिल चुका है जो नल और नील ने भारत से रावण की लंका तक पहुंचने के लिए बनाया था। कथा में बताया जाता है कि श्री राम भक्त हनुमान हवा में उड़ सकते थे। वानर गुण होने के कारण विज्ञान यह मानता है कि वह हवा में लंबी छलांग लगा सकते थे। सवाल यह है कि हनुमान जी जब हवा में छलांग लगाते थे तो उनकी स्पीड कितनी होती थी। श्री रामचरितमानस में विज्ञान के कई रहस्य लिखे हैं। वैज्ञानिकों के पता लगाने से पहले ही श्री हनुमान चालीसा में पृथ्वी से सूर्य की दूरी जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लिल्यो ताहि मधुर फल जानू बताई गई है। इस दोहे का सरल अर्थ यह है कि हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। एक युग 12,000 वर्ष, एक सहस्त्र 1,000, एक योजन 8 मील। युग सहस्त्र योजन पर भानु का अर्थ हुआ 9 करोड़ 60 लाख मील। एक मील 1.6 किलोमीटर, 14.96 करोड़ किलोमीटर। यह बताने की जरूरत नहीं कि यदि किसी भी चीज को पृथ्वी से किसी दूसरे ग्रह तक जाना जाता है तो उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होना होगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने के लिए पलायन वेग होना जरूरी है। यदि स्पीड नहीं हुई तो वह चीज पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में बनी रहेगी और गोल गोल पृथ्वी के चक्कर लगाती रहेगी। अंतरिक्ष विज्ञान के अनुसार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए किसी भी चीज को कम से कम 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उड़ना होगा। क्योंकि दोहे में बताया गया है कि हनुमान जी पृथ्वी से सूर्य तक की यात्रा कर चुके थे, अतः उन्हें उड़ने या छलांग लगाने की हाई स्पीड 11 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा होगी। तभी तो वह विशाल समुद्र पार करके लंका तक पहुंच गए थे और उनकी गति के कारण ही संजीवनी बूटी वाला पर्वत हिमालय से युद्ध भूमि तक लाया जा सका, नहीं तो भगवान श्री लक्ष्मण वीर गति को प्राप्त हो जाते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।